गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने एक होमगार्ड को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि वो होमगार्ड भी मंदिर से घोषणा कराने में शामिल था। पुलिस ने विशाल और शिवम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर के जो 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज थी, उसमें से 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है अब तक। बीफ के विवाद में हुई इस दर्दनाक हत्या पर सियासत तेज हो गई है। नेताओं का दादरी के बिसाहड़ा गांव में पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। आज कांग्रेस का एक दल दादरी पहुंचेगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद इकलाक के परिजनों से मिलेंगे। शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दादरी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को बेहद अफसोसजनक बताया और इसे घृणा की राजनीति करार दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात भी कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शनिवार को दादरी इकलाक के परिजनों से मिलने पहुंचे। वैसे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और करीब 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने इशारों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि 2 पार्टियां मिलकर हिंदू और मुसलमानों को भड़का रही हैं। सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। इससे किसको फायदा हुआ? केवल नेताओं को फायदा हुआ। इससे किसको फायदा हुआ? केवल पार्टियों को फायदा हुआ। पार्टियां हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर घोल के एक पार्टी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, एक पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है। सियासी नेताओं के दादरी जाने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। दादरी केस में सवाल पूछे जाने पर यूपी के डीजीपी जगमोहन यादव ने इसे छोटी मोटी बात बता दिया। घटना निंदनीय है, कार्रवाई हो गई, मुलजिम पकड़े गए हैं, जो साजिश करने वाले हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो अब ये छोटी छोटी बातों पर दादरी कांड में क्यों अटके हुए? लालू के विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। पार्टी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि वो अपना बयान वापस लें, नहीं तो मैं गांव-गांव जाकर उनके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि लालू को अपने बयान के लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के हमीरपुर में मंदिर में दर्शन करने गए 90 साल के एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आरोप इलाके के दबंग पर लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या के बाद लाश को जला भी दिया। बुजुर्ग के साथ उनके परिजन भी थे, लेकिन हमले के बाद वो पास के गांव में भाग गए और लोगों के साथ दोबारा लौटे। तब तक आरोपी शव को जला चुका था। उसी वक्त ग्रामीणों ने आरोपी को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मुरादाबाद में बीच सड़क पर खड़ी समाजवादी पार्टी के नेता की कार को हटवाना एक सिपाही को भारी पड़ गया। कार हटाने के लिए कहने पर समाजवादी पार्टी के नेता शोएब मलिक ने सिपाही की पिटाई कर दी और तो और वहां से कार भी नहीं हटाई। सिपाही की पिटाई के बाद वहां हंगामा मच गया। इस बीच आरोपी नेता मौके से फरार हो गया। ये विवाद उस वक्त हुआ जब शहर में डीजीपी जगमोहन यादव प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस विवाद के बाद पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी नेता की तलाश कर रही है। पुलिस को बिल्कुल नहीं पिटना चाहिए। पुलिस चाहे किसी पार्टी का कोई हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, की भी जा रही है। ये सब अपनी अपनी मर्जी से करते हैं। कोई पार्टी, कोई संगठन किसी को ये सब करने के लिए नहीं कहता है, अपनी मर्जी से करते हैं। तो इसलिए उनको कानूनी उसके जो परिणाम होता है वो भुगतने के लिए तैयार आना चाहिए और जो संबंधित अधिकारी है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अलीगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि वो अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती है। छेड़खानी की वारदात 29 सितंबर को अलीगढ़ के पठान मोहल्ले में हुई। दोपहर के वक्त लड़की के साथ कुछ लड़कों ने छेड़खानी की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने तेजाब से हमले की धमकी दे डाली। डरी सहमी लड़की ने अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। जब पीड़ित का भाई आरोपियों से पूछताछ करने पहुंचा तभी उसकी लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की गई। आरोपियों ने उसे बेरहमी से मारा और मरा हुआ समझकर फेंककर फरार हो गए। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई है। आरोप है कि फोन करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। गंभीर हालत को देखते हुए पीड़ित लड़की के भाई को डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया। इस मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। यूपी के चंदौली में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। वारदात के समय पत्रकार अपने गांव जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी।
शुरुआती पूछताछ में पुलिस को अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पत्रकार के परिजनों के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। हाथरस के बीजेपी सांसद राजेश दिवाकर पर एक महिला ने अपनी फॉर्च्यूनर कार हड़पने और धोखाधड़ी कर इसे अपने नाम ट्रांसफर कराने का आरोप लगाया है। महिला और उसके ससुर ने मामले की शिकायत जिले के एसपी से लेकर कई बड़े अधिकारियों और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी की है। रश्मि तिवारी नाम की महिला का आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी ली थी। वहीं सांसद राजेश दिवाकर का कहना है कि तमाम आरोप गलत हैं और गाड़ी का पैसा नकद दे दिया गया है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। शीना मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की हालत अभी चिंताजनक लेकिन स्थिर है। फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार को डॉक्टरों ने बताया कि अगले 48 घंटे इंद्राणी के लिए बेहद अहम हैं, यानी सोमवार दोपहर तक का वक्त काफी अहम है। जेजे अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक इंद्राणी को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी तक वो जान के खतरे से बाहर नहीं आए हैं और अगले 48 आवर्स वो जान का खतरा उनको रहेगा। ऐसा जब भी ड्रग अंदर जाता है तो ये 72 आवर्स तक ऐसे डीप स्लीप में पेशेंट रहता है और उसके बाद कॉन्शियस रिगेन करता है। सर आउट ऑफ डेंजर हम कह सकते हैं? अभी 72 आवर्स तक आउट ऑफ डेंजर कह नहीं सकते। वहीं इंद्राणी के खून में दवा के अंश मिलने पर मामला उलझ गया है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इंद्राणी के खून, यूरिन और पेट में ड्रग्स नहीं मिले हैं। इससे बेहोशी के पीछे ड्रग्स की ओवरडोज की थ्योरी खारिज हो जाती है। लेकिन हिंदुजा हॉस्पिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरिन में दवा के अंश पाए गए हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच बिठा दी है। आईजी जेल को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जेल में ये हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर सरकार ने जांच बिठाई है। घरेलू हिंसा मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली की पूर्व कानून मंत्री की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। अदालत ने पुलिस को 3 दिनों का रिमांड दिया था। सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने केस दर्ज कराया है। दिल्ली में एक एसएचओ को कांस्टेबल समेत 3 लोगों ने थाने के अंदर ही पीट दिया। घटना उत्तम नगर थाने की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों में से एक सचिन सदर थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। बीती रात एक गाड़ी के चालान को लेकर सचिन और उसके 2 साथी उत्तम नगर थाने गए थे, जहां एसएचओ से उनकी कहासुनी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि सचिन और उसके साथियों ने एसएचओ भगवान सिंह को कई घूंसे जड़ दिए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली में चोरों ने शाम को ही एक घर में घुसकर 8 लाख का माल साफ कर दिया और चंपत हो गए। लेकिन ये सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना सीलमपुर की है, जहां पीड़ित परिवार अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गया हुआ था। उसी दौरान चोरों ने घर में घुसकर लाखों का माल उड़ा दिया। सीसीटीवी में चोर बेहद ही आराम से एलसीडी और दूसरे सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। दिल्ली में इस महीने से हर घर का बिजली बिल 100 रुपए से 500 रुपए बढ़कर आएगा। दरअसल दिल्ली कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने पर्यावरण शुल्क वसूलने का फैसला किया है, जो सीवर के नाम पर लिया जाएगा। ये बिल हर महीने बिजली के बिल में जोड़कर आएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। कॉलोनियों की कैटेगरीज के हिसाब से ये शुल्क तय किया गया है। ए और बी श्रेणी की कॉलोनियों के निवासियों को हर महीने 500 रुपए देने होंगे, तो सी और डी कैटेगरी के निवासियों को 200 रुपए महीना और उनसे नीचे की सारी कॉलोनीज को 100 रुपए महीना के हिसाब से ये शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली में डेंगू के मामलों में 30 से 50% की कमी आई है। दिन में निकलने वाली तीखी तेज धूप इकट्ठा पानी को उड़ा देती है, जिससे डेंगू के लार्वा खत्म हो रहे हैं। यही वजह है कि फिलहाल डेंगू के मामलों में राहत मिल रही है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में जल्द ही गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। एनडीएमसी ने इनर सर्किल को ट्रैफिक फ्री बनाने का फैसला कर लिया है। साथ ही वहां गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गंदगी करने पर 500 रुपए तक जुर्माना देना होगा। एनडीएमसी के मुताबिक अब इसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। सूरत में हार्दिक पटेल पर नोटों की बरसात हुई। वो एक पटेल समाज के आरक्षण के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूनागांव इलाके में जिस वक्त लोकगीत का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त हार्दिक पटेल पर नोटों की बारिश की जा रही थी।
करीब 4 घंटे के कार्यक्रम में लाखों रुपए उड़ाए गए। आसनसोल म्युनिसिपल चुनाव में वार्ड नंबर 14 में हुई हिंसा के दौरान 3 मतदाता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बीजेपी का दावा है कि तीनों पीड़ित उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी का आरोप है कि हमलावर टीएमसी से जुड़े हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 76 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पथराव किया, जिसमें एक तृणमूल कार्यकर्ता समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज कई अहम रैलियां हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आज 2 चुनावी सभाएं हैं। वो कटिहार और मुजफ्फरपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। शनिवार को अमित शाह ने पूर्णिया रैली में नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों बिहार में जंगल राज पार्ट 2 लाने में जुटे हैं और बीजेपी पूरे बिहार के विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने लालू और नीतीश पर एक साथ निशाना साधा। बिहार के समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि लालू ने समाज को बांट दिया है। वहीं नीतीश पर हमला बोलते हुए पासवान ने कहा कि उनके राज में बिहार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने राघोपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म का सहारा लेकर समाज बांटो एजेंडा पर काम कर रही है। बिहार के चुनाव दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को गया में थी। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी में रिजर्वेशन के सवाल पर मैच फिक्सिंग होने का आरोप लगाया। सोनिया ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस ओबीसी और SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव मंजूर नहीं करेगी। सीमांचल में अपनी किस्मत आजमा रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आज रैली करेंगे। वो किशनगंज जिले में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गुड़गांव के फर्नीचर बाजार में आग लग गई। सिकंदरपुर इलाके में फर्नीचर मार्केट में आग से अफरा तफरी मच गई। लकड़ी के सामान होने की वजह से आग बेहद तेजी से फैली। हादसे में 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गईं। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिरोजाबाद में जेल में कैदी की मौत पर बवाल हुआ। नाराज कैदियों और मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन ने उनके बेटे को मार डाला। वहीं जेल प्रशासन के मुताबिक बीमारी से कैदी की मौत हुई है। हंगामे की खबर के बाद जेल प्रशासन ने मामले की जांच बिठा दी है। गुरदासपुर के दीनानगर और आसपास के इलाकों में अवैध माइनिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन में लगे 2 मशीनें अपने कब्जे में कर ली। बाद में पुलिस ने मशीनों को जब्त कर लिया और 2 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस की सुरक्षा में लगे एक गनमैन की शनिवार रात अपने ही गन से गोली चलने से संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि AK-47 के गनमैन ड्यूटी पर था, तभी उसका ट्रिगर दब गया और 23 गोलियां चल गईं। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में वन विभाग के अधिकारियों ने एक तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था और अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तेंदुए का पूरे इलाके में खौफ है। ऋषिकेश में पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय के 2 छात्र लापता हैं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों गंगा में डूब गए। पुलिस के मुताबिक 2 अक्टूबर को दोनों छात्र गंगा नहाने गए थे। इसकी जानकारी तब लगी जब छात्रों की गिनती की गई। छात्रों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक बहू ने शौचालय की मांग पूरी न होने पर ससुराल छोड़ दिया और अब वो अपने मायके में रह रही है। परिवार परामर्श केंद्र में महिला ने शिकायत की है कि उसके पति के घर शौचालय नहीं है। इस मामले के सामने आते ही प्रशासन ने उसके गरीब पति के घर शौचालय बनवाने की योजना का फैसला किया है। मुंबई में मुस्लिम महिला ने मंदिर में बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम गणेश रखा। बताया जाता है कि पीड़ित महिला का पति टैक्सी लाने गया था, तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। स्थानीय महिलाएं फौरन उसे मंदिर के अंदर ले गईं और वहीं पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जब घर वालों को पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बच्चे का नाम गणेश रखकर भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश की है। 10 साल की बच्ची को 15 साल बाद उसके पिता का नाम मिला। इसका फैसला इंदौर के फैमिली कोर्ट के आदेश पर DNA टेस्ट से हुआ है। पहले लड़की के पिता ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उस बेटी का जन्म हुआ था।